कि हर वोटर को आस लगी है वादे आप निभाएंगे, हर वोटर को आस लगी है वादे आप निभाएंगे। देश की जनता पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन मैनिफेस्टो है कहाँ पर, वो कहाँ दिख रहा है, मुझे बताइए। आज की तारीख में बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराने के मूड में है। अभी मोदी जी जो मोदी गारंटी जो आज दिए हैं उसमें तो महिलाएं और युवा, किसान और मतलब गरीब सभी के लिए है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि अच्छी पार्टियों के ये लोग हमें 400 पार खुद बढ़ा रहे हैं। इतना अच्छा काम जो सरकार कर रही है वो तो पूरा है ही 400 पार। भारत में एक नई पहचान दी है, सुरक्षित भारत दिया है मोदी जी ने। हम नफरत मिटाने का, आपको वोट देकर नफरत मिटाने का मैनिफेस्टो जारी करते हैं। रविवार को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी किया गया है। संकल्प पत्र को लेकर लोगों की क्या राय है, इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के किले में। लोगों से जानेंगे कि ये संकल्प पत्र कैसा है। आइए हम जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश आहूजा। जिस तरह से संकल्प पत्र आज जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? इसके लिए मैं एक प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है और आगे की जनरेशन के लिए जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। ये पुराना मैनिफेस्टो है उसको उन्होंने इनके आगे बढ़ाया है। उसमें विशेषता यह है कि जैसे अब 70 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड बिल्कुल फ्री है, 5 लाख का वो दिया गया है। और गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान जो उन्होंने बनाने का वो मैनिफेस्टो रखा है वो बहुत बढ़िया है। और आगे जो राशन है वो 2029 तक गरीबों को फ्री राशन मिलेगा। उसमें गैस कनेक्शन भी फ्री होने जा रहा है, पाइपलाइन से गैस कनेक्शन दिया जाएगा, वो सब उसमें फ्री आएगा। जो हमारा गैस कनेक्शन 800 रुपये में आता था वो अब पाइपलाइन के जरिए जो गैस मिलेगी वो 200-250 के अंदर सबको मिला करेगी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, क्या वो पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा, 400 प्लस जाएगा अब की से। और लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? फरहत अली खान। जिस तरह से आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्या कहेंगे उसको? देखें, मुस्लिम होने के नाते जो माननीय मोदी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया और हम जो पहले भी जो मैनिफेस्टो बने उससे पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि हमारे साथ कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं हुआ था। हमें सारी सुविधाएं मिली और मोहब्बत के साथ, सम्मान के साथ वो सुविधाएं मिली। हम इस वक्त में मोदी जी को अपना मैनिफेस्टो इस रामपुर से जारी करते हैं कि मोदी जी, इस देश का मुसलमान अब प्यार और मोहब्बत, अमन की तरफ बढ़ना चाहता है। हम नफरत मिटाने का, आपको वोट देकर नफरत मिटाने का मैनिफेस्टो जारी करते हैं और मुसलमान बड़ी संख्या में जो 400 पार एक नारा है उसमें हिस्सेदार बनेगा। क्योंकि सच्चाई बोलने में, इल्ज़ाम लगाने में तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। हम लोग फिर से कह दें कि जहां मोदी जी ने हम लोगों की तरफ ध्यान दिया है, हम लोग भी मोदी जी आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हैं और मतलब आपके पिछले, आने वाले और जो मौजूदा मैनिफेस्टो हुआ है उसको हम लोग जो है वो सराहते हैं। हम सब आपके साथ हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्म कुमार वाल्मीकि। जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी हुआ है भाजपा का, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, मैनिफेस्टो कोई नया तो है नहीं, जैसे पिछला था ऐसे आज के, लेकिन मैनिफेस्टो है कहाँ पर, वो कहाँ दिख रहा है, मुझे बताइए। जो पहले 400 गैस थी और आज 1000 की 800 की पड़ रही, तो वो सस्ती थी या ये सस्ती है? रही मकानों की बात, पहले जमीन तो खरीद ले इंसान, तभी तो मकान देंगे। आप 3 जो भी देंगे 2-2.5 लाख रुपए, पहले जमीन तो होना चाहिए धरातल पे उसके लिए। अब जमीन का क्या रेट भाव है? अब मजदूरी खत्म हो गई, रोजगार किसी तरह से कुछ है नहीं, समझ रहे हैं आप। हाँ, ये एक बात करिए, शिक्षा फ्री करिए साहब, हम तब जाने। शिक्षा फ्री होगी तो मैनिफेस्टो सभी सही होगा। जो गरीब आदमी अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है और जिस तरह से रोजगार त्राही त्राही मच रही है,
यानी एक मजदूर वो भी 400 450 रुपए कमाएगा, और एक बच्चा पढ़ा लिखा उसका गार्जियन उसको पढ़ाएगा आने वाले दौर में, वही मजदूरी करके वो भी 450 रुपए कमाएगा। तो आप वो पढ़ाई कहाँ रहेगी, मुझे आप ये बताइए। और दूसरे वन इलेक्शन की कैसे हो जाएगा साहब? हिंदुस्तान के अंदर 85% हम लोग आज तक दलितों का एक मुद्दा बता दिए, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बात करते हैं कि ये दलितों के साथ हम साथ ये करते हैं, वो हमारे भाई हैं। बाबा साहब को केवल एक मूर्ति में आपने स्थापना कर दिया, अरे उनका आदेशों पे चलिए, हम तो तब जाने, जगहों में दिल तो बनाइए। गैस की बात करते हैं, आप कनेक्शन देंगे साहब, अभी हाल ही में इसका प्रोजेक्ट चला गया, जैसे एक डिबिया जलती है लोगी, इस तरह से उस गैस का मामला था, फेल हो गया वो। जो सप्लाई की बात चल रहा, केवल ये जो इनके उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, सारा पैसा इसी लाइन में फंसाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। क्यों? जनता वो पैसा हमारा है, इनका नहीं है। कोई सवाल ही करने वाला नहीं होता। मैं कोई बात करूंगा तो देश विरोधी कहला जाऊंगा, आई समझ में, या किसी पार्टी का लीडर कहला जाऊंगा। मैं करता हूँ सब सामान्य लोगों की बात में। तो कहा 15 लाख रुपए आएंगे, रोजगार मिलेगा, ये वो कहाँ है बताइए मुझे, कहीं जाए धरातल पे। उन लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी जुल्फिकार अली। जो मैनिफेस्टो आया है आज भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे आप? मैनिफेस्टो के बारे में हम क्या कहेंगे, बल्कि 2019 के चुनाव के बाद किसी पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछा था कि 2 करोड़ नौकरियों का और 15 लाख रुपए का क्या हुआ, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को खुद ही ये कह दिया था कि ये तो जुमले हैं। तो भाई हम अपनी जुबान से क्या कहें, ये तो उन्हीं के जुमले हैं, और वो क्या मैनिफेस्टो पूरा करेंगे। उन्होंने तो जैसे ये बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सरकार की हिम्मत ही नहीं है जो एक इलेक्शन करा दें। वो 2 तरह की वोटर लिस्टों से इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत की और नगर पालिका की वोटर लिस्ट अलग, और लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है या नगर पालिका का इलेक्शन होता है, उस पर वार्ड मेंबर की और ग्राम प्रधान की नजर होती है, कहीं हमारे मोहल्ले के वोट कटने जाएं। और लोकसभा का और विधानसभा की जो सूची होती है वो अलग होती है। अरे भाई, डबल खर्चा करने की क्या जरूरत है? लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि उस वोटर लिस्ट से दलितों के, पिछड़ों के और मुसलमानों के वोट काट दिए जाते हैं। एक एक गांव, एक एक घर के अंदर जिसके 5 वोट होते हैं, पता चला 2 आए और 3 गायब हैं। अगर हिम्मत है तो ग्राम पंचायत वाली सूची से और नगर पालिका वाली सूची से आप इलेक्शन करा के देख लें, वन नेशन वन इलेक्शन का ढकोसला आपका खत्म हो जाएगा। आज की तारीख में बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराने के मूड में है। और ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, ये 400 हारने की बात कर रहे हैं, बाकी जितनी बची शायद इतनी इनकी सीटें आ जाएंगी इस बार। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह परिहार। जिस तरह से आज मैनिफेस्टो आया है, क्या कहना है? पहले तो आज भीम जी की जयंती है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, अम्बेडकर जी को, कि हम लोगों का सरकार चुनने का और हम महिलाओं के सभी को वोट देने का। और जो ये अभी मोदी जी जो मोदी गारंटी जो आज दिए हैं, उसमें तो महिलाएं और युवा, किसान और मतलब गरीब सभी के लिए है। और मोदी जी ने देखिए सब कुछ तो फ्री कर रखा है, सब कुछ। पानी देखिए, पाइपलाइन जो हम लोगों को अब तो बिछ भी गई हैं और बिछ भी रही हैं। और ये दीदी लखपति गांव में 1 लाख करोड़ जो है, 1 करोड़ जो है हो चुके, अब 3 करोड़ और होने का है। सब कुछ तो दे रहे हैं। पिछले सरकार जो सरकार क्या रही ही नहीं, जो पिछले लोग थे उन्होंने किया क्या? जो ये जात पात की बात कर रहे हैं, राशन लेने ये लोग नहीं जाते क्या? अगर जैसे मोदी कहते हैं सारे लोग जो है, सारे लोग जो है उसमें जात पात तो नहीं करते हैं ना, सबका एक साथ ही तो जाता है। और सबसे ज्यादा जो लोग जो पिछली सरकार थी, ज्यादातर इन्हीं लोगों के यहाँ जाता है। और जो भ्रष्टाचार, इनके पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, सीधी एक ही मुद्दा है, जातिवाद और भ्रष्टाचार। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ भी करे। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ विपक्षी पार्टियों के, ये लोग हमें 400 पार खुद बढ़ा रहे हैं। क्या कैंडिडेट दिए इन लोगों ने? ये खुद ही कह रहे हैं ना कि आप तो 400 पार जाओ, खुद ही बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मैनिफेस्टो से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का इस संकल्प को पूरा कर पाएगी? संकल्प क्या पूरा है? इतना अच्छा काम जो सरकार कर रही है वो तो पूरा है ही है 400 पार।
पूरा जाएगी 400 पार, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोगों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। इस तरह से मैनिफेस्टो आया है, क्या कहना है? मोदी जी ने एक विकसित और शिक्षित भारत दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, हर तो आगे ये सब चाहिए तो मोदी जी को आना ही चाहिए और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। सुरक्षित हैं हम आज भारत में, और भारत में एक नई पहचान दी है, सुरक्षित भारत दिया है मोदी जी ने। विकसित भारत दिया है, सुरक्षित भारत दिया है, और इसको बनाए रखने के लिए मोदी जी को आना ही चाहिए। और लोगों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? परवेज निजामी। जिस तरह से मैनिफेस्टो आया, क्या कहेंगे? ये जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये जुमला है, पहले भी जुमले आए हैं, मैं चंद पंक्तियां कहूंगा इनके मैनिफेस्टो पर, और इस पंक्तियों से मैं समाज को और देश को एक मैसेज भी दूंगा कि हर वोटर को आस लगी है, वादे आप निभाएंगे। हर वोटर को आस लगी है, वादे आप निभाएंगे। देश की जनता पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। आपने खुद ही अच्छे दिन कह दिया, अभी तक तो अच्छे दिन दिखे नहीं। हर वोटर को आस लगी है, वादे आप निभाएंगे। देश की जनता पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। काला धन वापस लाने की बातें आप जो करते थे, काला धन वापस लाने की बातें आप जो करते थे, हर रैली में शब्दों की बरसातें आप जो करते थे, जीरो बैलेंस के खातों में पैसे कब डलवाएंगे? जीरो बैलेंस के खातों में पैसे कब डलवाएंगे? सब पहले जुमले थे मेरे दोस्त। आपने बात कही राशन दे, ये तो आप खुद बता रहे कि हमने 80 करोड़ लोगों को भीख हाथ में दे दी, भीख का प्याला दे दिया। आपने शिक्षा कितनी फ्री दी? हमें नहीं चाहिए 5 किलो का राशन, हमें चाहिए शिक्षा फ्री। हम खुद बांटने वाले बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारी दूसरी नस्ल भी भीख मांगने वाली बन जाए। आप शिक्षा बताइए कितना, आज शिक्षा का इतना व्यापारीकरण कर दिया गया है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारी खत्म कर दी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारी खत्म कर दी। आप कहते हैं सबके साथ सबके विकास की, आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी। आप कैसे देना चाहते हैं? आप खुद कहते थे हमें एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं। आपने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर जो मदरसों को टीचर्स दी, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी टीचर थे, आपने उनकी तनख्वाहें नहीं दी। तो आप कहां, खाली नारों से देश नहीं चलता, जमीन पर सच्चाई दिखना चाहिए। राशन सस्ता होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अपाहिज न बन जाए। शिक्षा फ्री होना चाहिए। सबसे पहला हमारा फंडामेंटल आर्टिकल 21 एम के तहत यहाँ वकील साहब मौजूद है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें भिखारी मत बनाइए हमारी नस्ल को। हम चाहते हैं शिक्षित बनकर इस देश के कल फ्यूचर के हम भी हिस्सेदार बने, हम भी मौलाना आजाद बने, हम भी टीपू सुल्तान बने, हम भी एपीजे अब्दुल कलाम बने। हमारा बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा तभी तो एक एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। कैसे बनेगा? आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी। गरीब आदमी, जैसे हमारे बताया वाल्मीकि साहब ने, गरीब और खास तौर पर आपने दलित समाज को और मुस्लिम समाज को, आप क्या कर रहे हैं? आप सबके साथ सबकी विकास की बात अगर करते हैं तो जमीन पर सच्चाई के साथ दिखता क्यों नहीं है? वो डेटा देखिए, ख्वाबों की बात मत की। ख्वाब मैं भी आपको बहुत अच्छे दिखा सकता हूं, जमीन की सच्चाई देखिए। अभी आप ये कह रहे हैं 2000 बाद में जाके हम 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी हो जाएंगे। इस पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आप देखिए तो जो मनमोहन सिंह के जमाने में थी, आज उससे तिगनी नीचे है। कैसे हो जाएंगे? आपके पास प्लान नहीं। जब तक 15.4% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो कैसे आप ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे? लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह है भाई साहब। जिस तरह से मैनिफेस्टो आया है भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या कहना है? एक्चुअली बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है ये। विकसित भारत का सपना है इसमें, और विकसित भारत का सपना होना भी चाहिए। एक्चुअली आज श्रद्धेय अंबेडकर जी की जयंती है। अंबेडकर जी खुद अपने आप में एक उदाहरण रहे, आप मानिए इस बात को। बहुत मुफलिसी में वो जिए, फिर भी उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से डिलीट की उपाधि ली। आज तो आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, आप केवल बहानों पर जिंदा रहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। इस देश में सबको समान बढ़ने का अवसर है। पीछे 3-4 सालों की, 10 सालों की मेरिट उठा के देख लीजिए, यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी हर वर्ग के हैं। इस देश में दलित राष्ट्रपति बन सकती है, बनी है, इस देश में वो कानून है। वो मैनिफेस्टो पे आते हैं। एक्चुअली सरकार का जो होता है, जो मोदी सरकार का जो पिछला मैनिफेस्टो था उसको उन्होंने पूरा किया, और जो ये मैनिफेस्टो है ये विकसित भारत का सपना है। इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं, ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी योजना है, 1 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, 2 करोड़ 3 करोड़ का प्लान है। और इसके अलावा जो यातायात है, ट्रेन है, तमाम चीजें हैं। इसमें पूरा विकसित भारत का सपना है। तो क्या लग रहा है आपको 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आप देखिए, आप मौजूदा इलेक्शन का देखिए, रामपुर में देखिए आप, रामपुर में भाजपा के बड़े नेताओं की कई रैलियां हो चुकी, खुद मुख्यमंत्री आ चुके, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके, और यहाँ पर किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं आया, बड़े नेता नहीं आए।
और 3-4 दिन बाद इलेक्शन है, तो इससे साफ जाहिर है कि खुद ही आत्मसमर्पण हो रहा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रामपुर के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर अपनी अपनी राय रखी है। रामपुर से गुलजार रहमान, टीवी 9 भारतवर्ष।